अजमल, अब तो मगरिब हो गई। तुमने तो कहा था कि शाम ही शाम में घर वापस भी आ जाएंगे। भाई हमें यहाँ कोई पड़ोस में तो जाना नहीं है, हैदराबाद में जाना है हमने। बस अब जल्दी करो, रुखसती करो अब। अच्छा बाबा, अब हम चलते हैं। और ज्यादा परेशान होने वाली तो कोई बात है नहीं है। हैदराबाद है ही कितनी दूर, करीमाबाद से बस पकड़ना, जब दिल करे आ जाना है। अब्बा, ये जो चाहा मैंने किया। इज्जतदार लोगों की खातिर खुद बदनाम तक हो गई, फिर भी आप मुझे अपनी दुआओं से महरूम करें। ईमान, मुनव्वर हुसैन को जज्बाती ना करो। तुम पहले इतने सदमे दे चुकी हो, अब चाहती हो कि मुनव्वर हुसैन को दिल का दौरा पड़ जाए। हमारी इज्जत तो आपने रखी नहीं बेटा, अब शौहर के घर जा रही है। शौहर की इज्जत रखेंगी तो खुश रहेंगी। इस लड़के को आपसे लगाव था, इसीलिए अपना लिया, और अगर इससे ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश की तो यूं ही बैठी रह जाओगी। शगु, ये दूल्हा की सलामी। दुल्हन के लिए चंद भारी भरकम जोड़ें। बेटी की रुखसती तो एक मजहबी फरीजा है, बहुत सवाब का काम, अल्लाह के फजलो करम से पूरा हुआ। मुनव्वर, उदास मत होइए, ये बात सिर्फ हमारे ही दरमियान है, बाहर नहीं जाएगी। आप बेटी को दुआ दीजिए और रुखसत कीजिए कि सदा अपने घर में खुश रहे और आबाद रहे। चले भाई, बहुत ही गर्मी है कराची में, तो अब रुखसती कर ही डालें। वहाँ हमारे हैदराबाद में तो ऐसी ठंडी शामें हैं कि बस बता ही नहीं सकती मैं। बस भाई साहब, अब रुखसती दें, बस हमें इजाजत दें। तुम्हारा जीना मरना अब इन लोगों के साथ है, अब इस घर को ही आखिरी मंजिल समझना। हाँ हाँ खाला, आप बेफिक्र, ख्याल रखना। चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कल याद से 100 लोगों का खाना यतीम खाने भिजवा दीजिएगा। जी बेगम साहिबा, मगर सब खैरियत तो है ना? हाँ, खैर से पारस मियाँ का दाखला लंदन की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में हो गया है, और मुझे खुशी है कि हारून मियाँ ने अपनी तमाम जिम्मेदारियां बहुत खुश असलूबी से अंजाम दी। अभी बात हुई है मेरी उनसे। जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इस घर में जो फितना सर उठा रहा था वो भी कुचला गया, वरना कैसी बदनामी होती है हमारी। अजीब सी लड़की को पसंद कर लिया था उन्होंने, खैर से वो भी अपने घर की। उसके बाप के सीने का बोझ भी हल्का हुआ। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर ईमान ऐसी लड़की लगती नहीं थी। मेरा मतलब है कि अगर वो ऐसी लगती नहीं थी तो वो सबूत क्या थे? आप लोग दिमाग पे ज्यादा जोर मत दिया करें।
इस बारे में बहुत ज्यादा सोचना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक दवाई का टाइम हो गया है। जी जी मैं अभी लाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखा खाला आपने कैसी प्यारी दुल्हन लेके आया है मेरा भाई, बिल्कुल चांद के जैसी है। और रंग तो देखें कैसा सफेद चिट्टा रंग है, ऐसा कमरे में जैसे उजाला सा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा, जरा नाम तो बताओ अपना। बड़ी शर्मीली है खाला, शर्मा रही है ये तो है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं सदके मैं वारी है। नाम तो बताओ अपना। इधर इधर क्या देख रही हो, दूल्हा को ढूंढ रही है अपने। अरे आ रहा है, अभी आ रहा है, बाहर दोस्तों में बैठा हुआ है, अकड़ के बैठा हुआ है खाला। और क्यों ना अकड़े, कराची से लेके आया है मेरा भाई दुल्हन। माँ सदके माँ बारी, माशाल्लाह से किस कदर प्यारी दुल्हन लेके आया है खाला। देखे अब देखिएगा, सारे मोहल्ले में बताऊंगी मैं, एक एक को पकड़ पकड़ के बताऊंगी कैसी प्यारी दुल्हन आई है मेरे घर में। माशाल्लाह से नजर ना लगे किसी की, माशाल्लाह से इतनी प्यारी। चलो भाई जाओ, आप दोनों अपने घर जाओ। और सारा दिन इधर आके ना गप्पे नहीं हाँकना इसके साथ। इसको घर संवारने के लिए लाया हूं, तुम दोनों के साथ बातें करने के लिए नहीं लाया। मजाक किया। हाँ हाँ जा रहे हैं, तुम ही बैठोगे यहाँ पे, हम कौन सा बैठे रहेंगे। क्यों खाला, आ जाए बैठो आराम से। अच्छा ये बताओ, नाश्ता ले आऊं सुबह? कोई जरूरत नहीं है, ये यहाँ की शहजादी नहीं है जो यहाँ बैठ के आराम करे। अब यही करेगी सारे काम। ऐसे नहीं बोलते पागल। आए खाला चलते, ये तो ऐसे ही मजाक करता रहता है। चल शरारत। अच्छा कुंडा लगा के जा रही हूँ। हाँ चल आ जाए खाला। और तू कान खोल के बात सुन ले मेरी, ये जो तेरी मासूम शक्ल है ना, इसके पीछे वाले करतूत सब पता है मुझे। इसलिए मेरे सामने ना ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। मैं तो कराची गया था चंद पैसों के लिए, फंसा लिया तुम लोगों ने मुझे। खाना खाना हो तो बाहर रखा है, नहीं खाना है तो मर्जी है भाई तेरी, बैठी रहे इधर ही। मैं आ रहा हूं जरा बाहर से हाथ मुंह धोकर। और अगर गुस्ल खाने जाना हो तो बाहर सहन में जाना हो तो चली जाना, नहीं जाना हो तो इधर बैठी रहना। और कौसर बाजी बराबर वाले मकान में रहती है। बेगम साहबा, सब खैरियत तो है? क्यों, क्या हुआ? आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है, आपने नाश्ता नहीं किया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है, मुझे भूख नहीं है।
दिल अजीब सा हो रहा है। पारस मियाँ के जाने से घर बहुत उदास हो गया। दिल चाह रहा है उड़ के उनके पास पहुंच जाऊं। मनाहिल की पढ़ाई हो जाए, छुट्टियां हो तो मैं जरूर लंदन जाऊंगी। हारून मियाँ मुसलसल बुला रहे हैं। मैं आपके लिए दोबारा से नाश्ता गर्म कर देती हूँ। मैं देख कर आती हूँ, कोई आया है। किस कदर खुशी हो रही है कि पारस का इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। अगर भाई साहब भी यहाँ होते तो कितना खुश होते हैं। हाँ राहत जहां, उनके जाने के बाद बच्चों के दम से इस घर में रौनक थी, वो भी ना रही। और पारस मियाँ तो यूं लगता है जैसे अपने साथ ही इस घर की सारी चहल पहल ले गए। आप खवातीन भी बस शुक्र करें आपा बेगम के पारस इंडिपेंडेंट हो रहा है, अपना काम खुद देख रहा है, वरना आपने तो उसे बच्चा बना के रखा हुआ था। और 3 साल होते ही कितने आपा बेगम, आप दिल छोटा ना कीजिए। मैं मलाइका से कह दूंगी कि वो यूनिवर्सिटी से वापसी पर यहाँ आ जाए करे आपका दिल बहलाने के लिए। मलाइका तो यूं लगता है जैसे पढ़ाई की होके रह गई हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार कब मिली थी उनसे। अरे आप और पारस आए थे ना उसके एडमिशन की मिठाई लेकर, याद नहीं आपको? अच्छा, वो पता नहीं तबीयत कुछ बोझल सी है शायद इस वजह से। मैं अभी बीपी चेक कर देता हूँ। नहीं ठीक है, मैंने वैसे अभी दवा खाई है, कुछ देर लगेगी, ठीक हो जाऊंगी। पारस मियाँ के लिए लंदन में वैसे रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे रिश्तेदारों में पारस मियाँ की शादी हो और ससुराल वालों को बातें करने का मौका मिले। अभी वो पढ़ रहा है आपा बेगम, उसे तालीम पे फोकस करने दें। आप लोग हैं कि फौरन शादी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अच्छा बस आप अपनी क्लिनिक संभालिए, ये घर के मामलात ना हम औरतों पर छोड़ दीजिए। बिल्कुल ठीक कहा राहत जहां, एक माँ के दिल का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। मैं ये सोच रही थी कि पारस मियाँ आ जाएं तो मलाइका और पारस मियाँ की बाकायदा मंगनी और फिर शादी कर दी जाए। लेकिन ये बात अभी सिर्फ हमारे दरमियान ही रहे तो बेहतर है। ऐसे उदास क्यों बैठी हो? हेलो, भागने का इरादा है क्या? नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या? देख भाई, एक बात सुन ले, ये मुझे नखरे करने वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये नखरा फिल्मों में अच्छा लगता है, घर पे नहीं। इस इलाके में शोर बहुत है, मुझे खामोशी की आदत है, ऐसे में नींद नहीं आती। ओए होए होए, ये तो बड़ी परेशानी हो गई भाई तेरे साथ, हैं? तो एक काम करता हूँ ना, गफूर केबल वाले को बोल के पट्टी चलवा देता हूँ कि भाइयों मेरी बीवी आ गई है, यहाँ पे सौदा खरीदना, हारन बजाना और गाने चलाना बिल्कुल मना है? एक तो ये खामोश रहने वाले गुन्ने लोगों से ना मुझे बड़ी नफरत है। अबे बोला कर कुछ, अंदर ही अंदर जहर मत पका। क्या बोलूं? क्या बोलूं? चल यही बता दे, बेगम से क्या दुश्मनी थी तेरी? जी? अबे पानी आ गया, 10 बज गए, जल्दी पानी भर ले। जी? अरे क्या जी, यहाँ पर सिर्फ 1 घंटा पानी आता है, फटाफट भर ले वरना चला जाएगा तेरे जी के चक्कर में।
देख भाई, आज तो मैं बाजार का नाश्ता ले आया, मगर रोज है ना मुझे घर का खाना चाहिए, वो भी 3 टाइम अलग अलग खाना। जी खाना बनाने तो आता है ना, मैं बाजार के खाने खा खा के तंग आ गया हूँ। गंदा तेल और मसालेदार। मुझे उजड़ी, कलेजी और पाए बहुत पसंद है। आते हैं ना बनाने तुझे? एक बात बता, बेगम से रिश्तेदारी क्या थी तेरी? मुझे खाना बनाना आता है, बस सब्जी वगैरह। वो सब मैं ला दूंगा, सब्जी के बहाने बाहर झांकने की जरूरत नहीं है, समझ गई? और बात सुन भाई, ये जो सिस्टम मैंने तुझे बताया है ना, ये रोज तू करेगी। यहाँ पर पानी आने का कोई टाइम नहीं है, रोजाना नलके पे नजर रखना। ऐसा ना हो कि किसी के ख्यालों में गुम और यहाँ पे डब्बा गोल हो जाए। हमारी इज्जत तो आपने रखी नहीं बेटा, अब शौहर के घर जा रही है। शौहर की इज्जत रखेंगी तो खुश रहेंगी। इस लड़के को आपसे लगाव था, इसीलिए अपना लिया, और अगर इससे ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश की तो यूं ही बैठी रह जाऊंगी। आपने मेरे साथ ये क्यों किया? साफ मना कर देती अगर मैं पारस के लायक नहीं थी तो। बेटे की नजर में अच्छी हो गई और मेरी तो दुनिया ही उजाड़ दी। ऐ खुदा, तू ही इंसाफ करना। मैं चाहती तो चिल्ला चिल्ला कर अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकती थी। मैं हक पर थी, लेकिन पारस की खातिर आपको बख्श दिया ईमान ने। मनाहिल ने जरूर वो खत पारस को मेल कर दिया होगा। देखना, वो दौड़े दौड़े आएंगे पहली फ्लाइट से। इस वक्त मेरा नाम नाइल हो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे इस वक्त तुमसे नहीं, खुद से ही नफरत हो रही है। मर गई हो तुम आज से मेरे लिए, मर गई हो तुम आज से मेरे लिए। कहाँ तो गुस्सा आता ही नहीं था, और यहाँ आया तो इतना कि बस। हाँ भाई, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? अच्छा ये तो बताओ, तुम जो अपने साथ 4 जोड़े लेके आई हो, बस वो 4 ही लेके आई हो? मैं तो समझ रही थी मेरे लिए कोई 8-10 जोड़े आएंगे, और साथ में सोने के कंगन और सोने के झुमके। मगर तुम तो यूं हाथ हिलाती भी चली आई, कुछ भी नहीं लाई अपने साथ। आखिर को अजमल की अकलौती बहन हूँ, माँ बनकर पाला है मैंने उसे। ये शादी नहीं है, सजा है जो मुझे मिल रही है। हाय हाय हाय, 2 दिन की दुल्हन और ये गज भर की लंबी जबान। तौबा तौबा, हमने तो देखी ना सुनी। वैसे उन जोड़ों में से एक गुलाबी रंग का जोड़ा है, वो मुझे पसंद आ गया है। बाकी तो कोई इस काबिल ही नहीं है कि मैं पहन सकूं। मैंने तो सोचा है कि वो अपनी काम वाली को दे दूंगी। अच्छा एक बात तो बताओ, ये अजमल को क्या मिला? ईमान। अरे वो तो मेरे भाई में माशाल्लाह से कूट कूट कर भरा हुआ है। वैसे मजाक अच्छा कर लेती हो तुम। मेरा मतलब है कि कोई कैश, कोई बढ़िया घड़ी, कुछ तो। आप खाना खाएंगी? अजमल का तो नहीं पता कितने बजे आएंगे, आपको खाना है तो ला देती। वो तो 3 बजे के बाद ही आता है। माशाल्लाह से अपनी सीडी की दुकान है, उसके बाद चला जाता है अपने यारों दोस्तों में बैठता है, जरा ताश पाश खेल लेता है, मजे कर लेता है। भाई तगड़ी कमाई है, आखिर को उड़ाए क्यों नहीं? अजमल रात को 3 बजे आते हैं। अच्छी बात है, मुझे वैसे ही सुकून में रहने की आदत है। बात सुनो,
दिल से इज्जत करो उसकी और दिल से मोहब्बत करो, समझी? मोहब्बत ना हुई कोई किताब हो गई, जब दिल किया पढ़ ली, फिर जब दिल किया बंद कर दी। आ लेने दो जरा अजमल को, ऐसी तुम्हारी खबर लेगा कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे। हाँ बड़ी कहीं से। अच्छी बात है, नफरत करें मुझसे और नफरत करें, यही चाहती हूँ। इन होशों में मत रहना बीबी, ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा और ना इस घर में सुकून से रहने देगा। वो पहले वाली भी ऐसे ही गई थी, आई कहीं से महारानी आसमान से उतरी हुई। अच्छा बात सुनो, जरा 2 लोगों के लिए कोफ्ते बना देना, और हाँ हाथ से कीमा पीसना, सिल पे सलीका मंदी से। ये फोड़ों वाले काम हमारे घर में नहीं चलते। कहीं से आई मलका आलिया। जानू ना मैं, जाने ना तू, खोए कहाँ वो लम्हे। बेटा तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्रमंद रहते हैं, अपनी सेहत का खास ख्याल रखना। हाँ हाँ माँ, कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यहाँ की स्टडीज थोड़ी टफ है। आप बताएं बतूल जहरा कैसी? बतूल जहरा कम आती है, लेकिन जब भी आती हैं तुम्हारा बहुत पूछती हैं। साद मियां, वो तो अब घुटनों के बल रेंगने लगे हैं। हाँ मनाइल ने उसकी पिक्स भेजी थी। क्या बात है बेटा, इतने उदास क्यों रहते हो? घूमो फिरो, आओ जाओ, इतनी सारी कजन्स हैं तुम्हारी वहाँ, उनसे मिलो। जी कोशिश करता हूँ माँ, पर क्या करूँ, दिल नहीं लगता। दिल लगाओ बेटा। अच्छा माँ, मुझे सर्दियों की छुट्टियां मिल रही हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान आ जाऊँ। हाँ बेटा जरूर आओ, क्यों नहीं। लेकिन वो मनाहिल जिद लगाए बैठी है कि उसने लंदन जाना है, और सच पूछो तो मैं भी वो क्या कहते हैं उसे, सरप्राइज देना चाहती थी तुम्हें। देखो मैं अपने बेटे से कैसे दूर रह सकती हूँ भला? हाँ ओह अच्छा। हाँ बेटा। ठीक है माँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मनाहिल स्पीड कम रखो, मेरी जान निकली जा रही है। अरे चल यार, ये भी कोई स्पीड है? चुप करके बैठी रहो। ओ पकड़े गए। मैडम लाइसेंस प्लीज। नहीं है। गाड़ी के पेपर तो होंगे? होंगे, मुझे क्या पता कहाँ है। फिर तो आपको थाने चलना पड़ेगा। एक तो आप स्लो ट्रैक पे जो है तेज रफ्तार गाड़ी चलानी है, लाइसेंस आपके पास नहीं, पेपर नहीं है, फिर तो आपको फौरन चलना पड़ेगा। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ और किसकी बेटी हूँ? देखिए मुझे इससे कोई लेना देने की आप किसकी बेटी हैं। गाड़ी स्टार्ट करें और फौरन मेरे साथ चलें। प्लीज हमें जाने दें, मेरे पापा मुझे बहुत डांटेंगे। ये आइंदा ऐसी गाड़ी नहीं चलाएंगी। देखिए आपकी वजह से मैं इनको छोड़ रहा हूँ, वरना गाड़ी और मैडम दोनों को बंद करता। ठीक है जाएं। थैंक यू। चलो कम से कम सॉरी तो कह देती उन्हें, थाने लेके जा रहा था वो हमें। ऐसे कैसे लेके जाएगा? अभी मेरा पर्स खुलने की देर थी और उसकी बोलती बंद हो जाती। ऐसे लोग पैसों की जबान ज्यादा आसानी से समझते हैं। अच्छा भाई चलो अब। तो मैंने तुम्हें बचाया था। सही कह रही। सोचो क्या होता वरना। लो जूस। तुम लंदन जा रही हो, वहां से शॉपिंग करती ना, यहाँ पाकिस्तान में क्या रखा है? यार लंदन में मेरे ढेरों कजिन्स हैं, उन सब के लिए गिफ्ट्स भी तो लेकर जाने थे ना। और वैसे पाकिस्तान में सब कुछ मिलता है माय डियर। और वापस कब आओगी? 6 months तो लग जाएंगे। और उसका क्या होगा? उसका लंदन की ट्रिप के सामने उसकी क्या वैल्यू, छोड़ो उसे।
यार मैं तो बोर हो जाऊंगी, तुम ही एक मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मुझे ऐसे छोड़ के जा रही हो। यार बोर तो मैं हो रही हूँ। ऐसा करो, सारे फ्रेंड्स को कॉल करो, चलते हैं, चल के मूवी देखते हैं। अभी तो शॉपिंग से आए हैं, इतना बड़ा घर और बोरियत। यार बोरियत तो इतने बड़े घर में ही होती है। बात यह है कि मेरे भाई लंदन में होते हैं, बहन मैरिड है, और रही बात माँ की, वो हर वक्त अपने कमरे में रहती है। मैं बेचारी। चलो ठीक है, मैं सबको कॉल करती हूँ। और कौन सी मूवी देखेंगे हम? एक्शन? ऑफ कोर्स। और हाँ, सबके टिकट्स मेरी तरफ से। भाई मेरी इंग्लैंड जाने की ट्रीट जो है। अच्छा मैं जरा माँ को बता कर आती हूँ। ठीक है, लड़कियों के लिए 40-50 सूट भिजवा दीजिए। नहीं, मेरे लिए भी जरूरत नहीं है। माँ मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ इरम के साथ। ओके? पूछ रही हैं या बता रही हैं? आप जो भी समझ लें। मनाहिल, कुछ अदब आप सीख लीजिए, जिंदगी में काम आएंगे। ओके सॉरी माँ, अब मैं जाऊं? जाइए और जल्दी लौटिए। जी। अरे अपने हाथ दिखाइए मुझे। ओहो कितने ड्राई हो रहे हैं। मैं लोशन लगा दूं आपके हाथों पर? हाँ नहीं नहीं, रहने दीजिए, शग्गो हैं वो लगा देंगे। बतूल जहरा से बात हुई फोन पे? नहीं तो क्यों? ऐसे ही याद आ रही थी। पारस और बतूल जहरा के दम से ही घर में रौनक होती। अब तो इतना बड़ा घर सिर्फ साई साई करता है। माँ मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? है, क्यों नहीं, लेकिन आपके कदम तो घर पे टिकते ही कहाँ हैं। मनाहिल, ये बालों को क्या कर डाला आपने? माँ मैंने बाल डाई कराए, अच्छे लग रहे हैं ना? कब? यही कोई 2-2.5 महीने हो गए। और मुझसे पूछने की जहमत भी गवारा नहीं की। माँ वैसे तो आपको मैं नजर भी नहीं आती, और रही बात बाल डाई कराने की, तो ये कौन सी पूछने वाली बात है? इतनी तो मैं समझदार हूँ। बतूल जहरा तो हर काम मुझसे पूछ के करती है। आपको पूछने में क्या मजाक है? यही फर्क है आप में और बतूल जहरा। न जाने क्या हो गया इन्हें। अच्छा मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। हाँ अच्छा 1 मिनट रुको। हाँ हेलो, मेरे भाई की कॉल आ रही है लंदन से, मैं कॉल बैक करती हूँ। ओके लव यू, बाय। हेलो। हाँ मनाइल, मुझे एक बात बताओ, तुम लोग वाकई यहाँ पर आ रहे हो या माँ सिर्फ बहला रही थी मुझे? हाँ हम सचमुच आ रहे हैं, और मैंने बहुत सारी शॉपिंग करनी है और आपके साथ पेरिस भी जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। वो मेरा एक काम कर सकती हो, मुनव्वर चाचा से बात करा सकती हो मेरी? मुनव्वर चाचा? वो तो अब यहाँ नहीं होते। क्या? हाँ वो शायद अपनी बहन के यहाँ चले गए। ईमान ने उन्हें ऐसा बेइज्जत करवाया कि बेचारे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अच्छा, और माँ का काम कौन कर रहा है? माँ ने तो नया मैनेजर रख लिया। और हाँ पारस, एक बात मैंने और माँ ने आपको बताई नहीं। ईमान है ना, वो उस रात किसी लड़के के साथ भाग रही थी, ऐन मौके पर माँ ने पकड़ लिया। सो सैड ना। For God's sake मनाइल,
नीलम, चलो शाम के खाने की तैयारी कर लो। ये तुम्हें क्या हुआ है? अभी तो अच्छी भली थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा यहाँ काम करने को। क्या? होश में तो हो तुम? हाँ बिल्कुल हूँ। वैसे भी गांव से फोन आया था, माँ बहुत बीमार है और इधर छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टी? मुझे देखा है कभी छुट्टी करते हुए? अरे मैंने उम्र गुजार दी है इस घर में, मैंने तो कभी छुट्टी नहीं की। तुम बेगम की चमची हो, तुम गुजार सकती हो जिंदगियां, मैं नहीं। ईमान बीबी के साथ जो जुल्म इन्होंने किया, देखना खुदा इनको कभी माफ नहीं करेगा। चुप हो जाओ। जो देखा जो सुना उसे सब भूल जाओ। कानों में रुई ठूस लो अपने, और भूल कर भी ये बात जबान पर मत लाना। ईमान बीबी ने तो अपना मुंह बंद रख लिया और इनकी इज्जत रख ली, और हमारी बेगम साहिबा, अल्लाह तौबा तौबा। क्या हो गया है तुम्हें? क्या जूते पड़वा के निकलवाओगी मुझे? अब चुप हो जाओ, अगर दिल की भड़ास निकल गई है तो आहिस्ता बोलो। हाँ हाँ, हम कर भी क्या सकते हैं, जबान खोले तो भूखे मरे। वैसे भी बेगम साहिबा ने माँ के इलाज के लिए पैसे भिजवा दिए। अच्छा, इतनी बड़ी बात दिल में छुपा के बैठी हुई हो। चलो अब जल्दी से फ्रीजर से गोश्त निकालो और शाम के खाने की तैयारी करो, अभी बेगम साहिबा की आवाज आ जाएगी। या अल्लाह, बालिश भर की लड़की और बातें देखो। इसको तो ठीक करूंगी मैं। क्या हुआ मुनव्वर हुसैन, क्या बेटी की याद आ रही है? हाँ, उसके ऐसे शानदार कारनामे के बावजूद? माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है आपा। सारी जिंदगी ईमान बेटी ने ऐसी कोई ऊट पटांग हरकत की, अब यकायकी क्या हो गया दिल नहीं मानता। लो भाई, कानों सुनी बात हो ना तो कोई ना माने, जब आंखों से सब देख लिया, उस खबीस लड़के के इश्किया खतूत पढ़ लिए, तो अब कौन सी कसर बाकी है? दिमाग काम नहीं कर रहा आपा, लेकिन इतना यकीन है मुझे कि ईमान बेटी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती जिससे मेरे दिल को दुख पहुंचे। यकीन है मुझे।
जरूरी नहीं है। देख भाई, शराफत से पेश आ रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे गुस्सा दिला। क्या कर लेंगे आप? इससे बुरा और क्या हो सकता है जो आप मेरे साथ कर चुके हैं? पाजी ने मुझे सब बता दिया। तू यहाँ से भागना चाह रही है ना, इसलिए हमें तंग कर रही है। कर कर। मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं जाने की अब ख्वाहिश ही नहीं रही मेरी। अबे तुझे नहीं पता क्या, औरत का असल घर ससुराल होता है। तेरी माँ ने तुझे नहीं बताया? अबे हाँ, तेरी माँ तेरे को कहाँ से बताएगी, वो तो पहले ऊपर निकल गई। कान खोल के सुन ले, औरत ससुराल से मर के निकलती है। और ये बहुत अच्छा है कि तूने अपनी हरकतें छोड़ दी हैं, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला ना कि कोई ऐसी वैसी हरकत की है, तो हड्डियों का सुरमा बना के बाजार में बेच आऊंगा, समझी? वैसे ये पारस कौन है? अच्छा, आप नहीं जानते? आपके तो पुराने जानने वाले हैं। औकात में रहकर बात कर। होती कौन है तू ये सवाल करने वाली? ये तो शुक्र कर कि तेरा पुराना रिकॉर्ड लेकर नहीं बैठा मैं नहीं जानता कि तेरा और पारस का क्या रिश्ता है। मुझे बस पैसे दिए गए थे और काम बताया गया था। चंद पैसों के लिए दो जिंदगियां उजाड़ दी। दो नहीं, एक। अबे तेरी तो जिंदगी संवर गई, जो तेरे बाप का बोझ मैंने अपने सर ले लिया, वरना तुझसे कौन करता शादी? अबे वो छोकरा करता, वो तो वैसे ही तुझसे जान छुड़ाना चाह रहा था। ऐसी औरत को कोई बीवी नहीं बनाता जो चक्कर चलाती है। नहीं, मैं बोझ नहीं थी। अच्छा, बोझ नहीं थी तो फिर क्यों की मुझसे शादी है? अबे इतनी मुश्किल से तो पहली बारी से छुटकारा हासिल किया था, फिर तेरे बाप ने अपना बोझ मेरे सर मार दिया। तो क्यों उठाया आपने ये बोझ? पैसे मिलने से इसलिए। आते हुए पैसे कैसे बुरे लगते हैं? लालच आदमी को बुरा बना देती है, कुछ भी निकल लेता है। मेरा एहसान मान कि तेरे को निकाह पढ़वा के घर ले आया, वरना सोच क्या होता। तो क्या होता? तो ये होता तो तेरा बाप और तेरी फुफी जो तुझे घर से निकालने थे, या दारुन अमान में पड़ी होती, या ऊपर। मेरी जिंदगी बर्बाद करके बहुत बड़ा एहसान किया आपने मुझे। ना 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 ना, मैं तो सिर्फ बेगम का हथियार था। ये फलसफा ना बेगम को जाके सुना। मेरा दिमाग खराब किया ना तो घर से निकाल दूंगा, समझी? रोड पे पड़ी रहेगी।